जय हो श्री आशुतोष महाराज जी की। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पावन विषय पर चर्चा करने वाले हैं, बड़ा मंगलवार। आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि मंगलवार का दिन विशेष होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ा मंगलवार क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे क्या रहस्य है? क्या ये केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक सत्य छुपा हुआ है? आज हम इसी प्रश्न की गहराई में उतरेंगे, और जब हम इस विषय को समझेंगे तो आपको अनुभव होगा कि ये केवल एक तिथि या त्योहार नहीं है। ये एक अवसर है, एक निमंत्रण है उस परम सत्य की ओर बढ़ने का जिसकी खोज में मनुष्य युगों युगों से भटकता रहा है। और ये निमंत्रण हमें मिला है हमारे परम पूज्य सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से। जब हम बड़ा मंगलवार की बात करते हैं तो सबसे पहले यह समझना होगा कि इस दिन का संबंध किससे है। यह दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी जो भक्ति के सर्वोच्च प्रतीक है, जो शक्ति और समर्पण के मूर्त स्वरूप है, जिनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बल बुद्धि विद्या देहु मोही हरहु कलेस विकार। हनुमान जी वह महाशक्ति हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। उनकी भक्ति अखंड थी, उनकी निष्ठा अटूट थी, उनका समर्पण ऐसा था कि आज भी करोड़ों लोग उनका स्मरण करते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हनुमान जी की इस महान भक्ति का रहस्य क्या था? वह कौन सी शक्ति थी जिसने उन्हें इतना महान बनाया? और यहीं से हमारी आज की चर्चा एक नई दिशा लेती है। हमारे सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी बार बार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि किसी भी महापुरुष की महानता का मूल कारण बाहरी कर्मकांड नहीं होता, बाहरी पूजा पाठ नहीं होता। महानता का मूल कारण होता है वह दिव्य ज्ञान जो भीतर से प्रकट होता है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच के पर्दे को हटा देता है, जो मनुष्य को उसकी वास्तविक पहचान से मिला देता है। हनुमान जी की शक्ति उनकी शारीरिक बल में नहीं थी, उनकी शक्ति उनके भीतर जलने वाली उस दिव्य ज्योति में थी, उस प्रेम के प्रकाश में थी जो उनके सद्गुरु ने उन्हें प्रदान किया था। और इसीलिए वे इतने अजेय थे, इसलिए वे इतने अदम्य थे। बड़ा मंगलवार का ये पर्व हनुमान जयंती से जुड़ा हुआ है। चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था, ऐसा शास्त्र बताते हैं। लेकिन बड़ा मंगलवार की अवधारणा विशेष रूप से उत्तर भारत में प्रचलित है, जहां हनुमान जी को समर्पित मंगलवार के दिनों में जब विशेष संयोग बनता है, जैसे चैत्र या वैशाख मास का मंगलवार, या जब हनुमान जयंती मंगलवार को पड़ती है, तो उसे बड़ा मंगलवार कहा जाता है। इस दिन भक्तजन विशेष रूप से हनुमान जी की उपासना करते हैं, उनके मंदिरों में जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ होता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन हमारे सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी इस परंपरा को एक नया लुक देते हैं। वे कहते हैं कि परंपराएं तब सार्थक होती है जब उनके पीछे का सत्य समझ में आए, अब परंपरा केवल एक खोखला अनुष्ठान बनकर रह जाती है। तो आइए समझते हैं कि हनुमान जी के जीवन का रहस्य क्या है जो हमें इस बड़े मंगलवार पर समझना। हनुमान जी का जन्म हुआ अंजना देवी के गर्भ से, वायुदेव के अंश से। बचपन से ही वे असाधारण थे, लेकिन उनके जीवन का असली मोड़ तब आया जब उनकी भेंट प्रभु श्री राम से हुई। जब राम और लक्ष्मण वन में थे और सुग्रीव से मिलने गए, तब हनुमान जी ने उनसे पहली बार संवाद किया, और उस एक भेंट में ही हनुमान जी ने पहचान लिया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो स्वयं परमात्मा है। ये पहचान ही तो असली ब्रह्म ज्ञान है। परमात्मा को पहचानना, उन्हें देखना, उन्हें अनुभव करना। और जब ये पहचान हो गई तो हनुमान जी का संपूर्ण जीवन बदल गया। वे केवल सेवक नहीं बने, वे भक्त बने, वे समर्पित बने, वे उस दिव्यता के माध्यम बने। हमारे सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी इसी बिंदु पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। वे कहते हैं कि आज के युग में भी यही होता है। जब कोई शिष्य सच्चे सद्गुरु के पास जाता है और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है, जब वह उस दिव्य प्रकाश को अपने भीतर देखता है, उस दिव्य नाद को सुनता है, तो उसका भी जीवन उसी प्रकार बदल जाता है जैसे हनुमान जी का बदला। वह भी उस अखंड भक्ति को प्राप्त करता है जो हनुमान जी के जीवन का आधार थी। क्योंकि जब तक परमात्मा का अनुभव नहीं होता, भक्ति केवल मन की कल्पना है। लेकिन जब भीतर से उस सत्ता का दर्शन हो जाता है तो भक्ति स्वाभाविक हो जाती है, वह करनी नहीं पड़ती, वह होने लगती है। कबीरदास जी ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी तामें दोनन समाही।
ये दोहा बड़े मंगलवार के संदर्भ में हम समझे तो स्पष्ट होता है कि हनुमान जी की भक्ति का रहस्य यही था। उन्होंने अपने मैं को, अपने अहंकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। वे राम के हो गए थे पूरी तरह, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के। और यही वह अवस्था है जिसे हमारे सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों को प्राप्त करवाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के बाद साधना का उद्देश्य यही है कि धीरे धीरे यह मैं घुलता जाए, ये अहंकार विसर्जित होता जाए और शिष्य उस परम सत्ता में पूरी तरह समर्पित हो जाए। यही पूर्णता है, यही मोक्ष है। अब आप सोचिए, आज के समय में जब हम बड़ा मंगलवार मनाते हैं, तो क्या हम इस गहरे सत्य को जानते हैं? क्या हम केवल मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाकर वापस आ जाते हैं, या हम वास्तव में हनुमान जी के जीवन से कुछ सीखते हैं? यह प्रश्न हमें स्वयं से पूछना चाहिए। हमारे सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि पर्व और त्योहार तब सार्थक होते हैं जब वे हमें भीतर की ओर मोड़ें, जब वे हमें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करें, जब वे हमें याद दिलाएं कि हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है। और हमारा वास्तविक लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का अनुभव, उस शाश्वत आनंद की प्राप्ति जो कभी नहीं छिनती। हनुमान जी के जीवन में एक और अद्भुत पहलू है जो हम सबको समझना चाहिए, वह है उनकी निरंतर सेवा। वे कभी नहीं रुके, वे कभी कहीं नहीं, वे कभी निराश नहीं हुए। जब रावण की लंका में माता सीता को खोजने गए तो वहां की विशालता देखकर कोई भी घबरा जाता, लेकिन हनुमान जी को राम का स्मरण था, राम का बल था, और इसीलिए वे आगे बढ़ते रहे। जब लंका जल रही थी, जब चारों तरफ विपत्तियां थीं, तब भी हनुमान जी अडिग रहे। यह अडिगता कहाँ से आती है? यह आती है उस भीतरी शक्ति से जो ब्रह्मज्ञान के बाद प्राप्त होती है। जब भीतर से परमात्मा का प्रकाश मिल जाता है तो बाहर की कोई भी विपत्ति उसे नहीं बुझा सकती। बाहर चाहे तूफान आए, चाहे अंधकार छाए, भीतर की ज्योति सदा जलती रहती है। हमारे सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से इसी कार्य को कर रहे हैं। वे लाखों करोड़ों लोगों के भीतर उस दिव्य ज्योति को प्रकट कर रहे हैं। वे ब्रह्मज्ञान की दीक्षा देकर लोगों को उनकी वास्तविक पहचान से मिला रहे हैं। और जब किसी को ये दीक्षा मिलती है, जब कोई पहली बार उस दिव्य प्रकाश को भीतर देखता है, उस तृतीय नेत्र से, उस दिव्य दृष्टि से, तो उसके जीवन में वही क्रांति होती है जो हनुमान जी के जीवन में तब हुई जब उन्होंने राम को पहचाना। और यही है बड़े मंगलवार का असली संदेश। केवल हनुमान जी की बाहरी पूजा नहीं, बल्कि उनकी भक्ति के मार्ग को अपने जीवन में उतारना। तुलसीदास जी ने हनुमान जी के बारे में लिखा है, राम काज कीन है बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी को विश्राम नहीं था जब तक राम का कार्य पूरा न हो जाए। यह समर्पण देखिए, यह भावना देखिए। वे अपने लिए नहीं जीते थे, वे राम के लिए जीते थे। और यही सच्चे शिष्य का लक्षण है। हमारे सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जो शिष्य सच्चे मन से गुरु की शरण में आता है, जो गुरु के कार्य को अपना कार्य समझता है, जो गुरु की आज्ञा को परम मानता है, वह भी हनुमान जी की तरह असाधारण शक्तियों को प्राप्त करता है, क्योंकि गुरु के माध्यम से परमात्मा की शक्ति ही प्रवाहित होती है। और जो शिष्य उस प्रवाह में खुद को समर्पित कर देता है, वह उस शक्ति का माध्यम बन जाता है। आज जब हम बड़ा मंगलवार मना रहे हैं तो हमें यह भी स्मरण करना चाहिए कि हनुमान जी का ये चरित्र केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, ये एक जीवित आदर्श है। यह हमें बता रहा है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, सेवा कैसी होनी चाहिए, समर्पण कैसा होना चाहिए। और इस आदर्श को आज के समय में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी। वे स्वयं उस अखंड समाधि में स्थित है, उस परम चेतना में स्थित हैं, और वहां से भी वे अपने शिष्यों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, अपनी कृपा की वर्षा कर रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। जो सद्गुरु समाधि की उस गहरी अवस्था में रहते हुए भी अपने शिष्यों से जुड़े रहते हैं, ये उनकी असीम करुणा का प्रमाण है। मीराबाई ने जब अपने प्रभु से याचना की तो कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये राम रतन क्या है? ये वह दिव्य अनुभव है, वह भीतरी प्रकाश है, वह नाम है जो भीतर से गूंजता है। मीराबाई को जब यह प्राप्त हो गया तो वे कहती है कि अब उन्हें कोई चिंता नहीं, अब उन्हें कोई भय नहीं। यही अवस्था हनुमान जी की थी, राम मिल गए, सब मिल गया। और यही अवस्था हमारे सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों को देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हर शिष्य के भीतर
वह राम रतन दिव्य अनुभव हो, वह आत्मिक संतुष्टि हो जो बाहरी कोई भी वस्तु नहीं दे सकती। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं जो बड़े मंगलवार के संदर्भ में अक्सर लोग नहीं जानते। हनुमान जी को वायुपुत्र कहा जाता है, वायु के पुत्र, वायु अर्थात प्राण। और आध्यात्मिक दृष्टि से ये अत्यंत गहरी बात है। हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति है वह वायु तत्व से ही संचालित होती है और साधना में प्राण का बहुत महत्व होता है। जब साधक ध्यान में बैठता है और भीतर उतरता है तो प्राण ही उसे उस गहराई तक ले जाता है जहां परमात्मा का दर्शन होता है। हनुमान जी का वायुपुत्र होना इस बात का प्रतीक है कि वे प्राण शक्ति के स्वामी थे, वे उस आंतरिक ऊर्जा के साधक थे और इसीलिए उनमें इतनी शक्ति थी, इसीलिए वे इतने बलशाली थे, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। हमारे सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी जो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते हैं, उसमें भी इस प्राण शक्ति का जागरण होता है। जब भीतर का वह दिव्य प्रकाश देखा जाता है, जब वह अनाहत नाद सुना जाता है, तो शरीर की प्राण शक्ति भी जागृत होने लगती है। साधक धीरे धीरे अनुभव करता है कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, एक नई चेतना जाग रही है। ये केवल मानसिक अनुभव नहीं होता, ये एक वास्तविक आध्यात्मिक परिवर्तन होता है। और यही परिवर्तन हनुमान जी के जीवन में भी हुआ था जब वे राम के साथ जुड़े। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यन्यम वापि स्मरण भावन त्यजत्यन्ते कलेवरम तंतमेवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। अर्थात मनुष्य जीवन के अंत में जो भाव लेकर जाता है वही भाव उसे मिलता है। हनुमान जी ने सदा राम का भाव अपने भीतर रखा, इसीलिए वे राम में समा गए। आज बड़े मंगलवार के दिन ये सोचना जरूरी है कि हम क्या भाव लेकर जी रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या हम परमात्मा की ओर उन्मुख हैं या संसार के विषयों में डूबे हुए हैं। ये आत्म परीक्षा ही इस पर्व को सार्थक बनाती है। हमारे सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी बार बार कहते हैं कि इस युग में, कलयुग में, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उसके पास धन नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपनी आत्मा से कट गया है। वह इतने शोर में जी रहा है, बाहर का शोर, भीतर का शोर, कि वह उस गहरी शांति को नहीं सुन पा रहा जो उसके भीतर सदा से विद्यमान है। और यह शोर तब थमता है जब कोई सच्चा सद्गुरु मिलता है, जब ब्रह्म ज्ञान मिलता है, जब भीतर की यात्रा शुरू होती है। हनुमान जी के जीवन में भी यही हुआ। जब राम मिले सब शोर शांत हो गया और केवल एक ही ध्वनि रही, राम राम राम। सुंदरकांड में एक प्रसंग है जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं और माता सीता को ढूंढते हैं। वहां अशोक वाटिका में जब हनुमान जी माता सीता से मिलते हैं और उन्हें राम की अंगूठी देते हैं, तो माता सीता की क्या अवस्था होती है, वे प्रसन्न भी होती है, भावुक भी होती हैं। और हनुमान जी उन्हें आश्वासन देते हैं कि राम जल्द आएंगे, सब ठीक होगा। ये प्रसंग एक गहरा संदेश देता है कि जब कोई परमात्मा का संदेशवाहक बनता है, जब कोई गुरु का शिष्य बनकर उनका कार्य करता है, तो वह दूसरों के जीवन में आशा की किरण बन जाता है, वह अंधेरे में प्रकाश लेकर आता है। और यही कार्य कर रहे हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के शिष्य। वे हर गांव, हर शहर में जाकर लोगों तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने वह ज्योति जलाई है जो हर एक के जीवन का अंधकार दूर कर सकती है। इस बड़े मंगलवार पर हम ये भी जानें कि हनुमान जी को संकट मोचन क्यों कहा जाता है। जीवन में सबको संकट आते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, और लोग हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि वे इन संकटों को दूर करें। ये प्रार्थना सुंदर है, ये श्रद्धा पवित्र है। लेकिन हमारे सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी इससे एक कदम और आगे ले जाते हैं। वे कहते हैं कि असली संकट क्या है? असली संकट है अज्ञान, वह अंधेरा जो हमें अपनी वास्तविक पहचान से अलग रखता है। असली संकट है ये भ्रम कि हम केवल ये शरीर हैं, ये मन है, जबकि वास्तविकता यह है कि हम आत्मा हैं, हम उस परम चेतना के अंश हैं। और जब ये अज्ञान दूर होता है, जब ब्रह्मज्ञान का प्रकाश आता है, तो सब संकट स्वतः ही छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि जिसे अपनी आत्मा का बोध हो गया उसे संसार का कोई भी संकट डुबो नहीं सकता। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, नासै रोग हरे सब पीरा, जपतत निरंतर हनुमत पीरा। निरंतर नाम जप, निरंतर स्मरण, यही उपाय है। लेकिन ये निरंतरता तब आती है जब भीतर से वह नाम स्वतः प्रवाहित होने लगे, और भीतर का नाम जप, वह अजपा जाप, तब शुरू होता है जब ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है।
हमारे सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी इसी अजपा जाप को, इसी भीतरी नाम को प्रकट करने की दीक्षा देते हैं। जब यह नाम भीतर जागृत हो जाता है तो सांस के साथ चलता रहता है, सोते जागते, उठते बैठते, बिना प्रयास के, बिना किसी कोशिश के। यही है वास्तविक भक्ति की अवस्था, यही है हनुमान जी जैसी भक्ति की झलक। आज के समय में बड़ा मंगलवार मनाने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? हमारे सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के अनुसार, पहली बात, यदि ब्रह्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है तो इस पावन अवसर पर यह संकल्प लें कि आप ब्रह्मज्ञान की खोज करेंगे। जिस प्रकार हनुमान जी ने राम को खोजा, उसी प्रकार आप अपने सद्गुरु को खोजें। दूसरी बात, यदि ब्रह्मज्ञान मिल चुका है तो इस दिन विशेष रूप से ध्यान में बैठें, उस दिव्य अनुभव में डूबे, गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। तीसरी बात, हनुमान जी की सेवा भावना से प्रेरणा लें और अपने जीवन में भी सेवा को स्थान दें। जो लोग गुरु के कार्य में, सत्संग के प्रसार में, धर्म के प्रचार में लगते हैं, वे हनुमान जी के मार्ग पर चल रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा है, सतगुरु मिल्या सो सुखी जिसनो कृपा करे। जिसे सच्चा सद्गुरु मिल गया वह सुखी हो गया। ये सुख बाहर का सुख नहीं है, यह वह भीतरी आनंद है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। हनुमान जी इसीलिए सुखी थे क्योंकि उन्हें राम मिले थे। और आज के युग में जो भी साधक श्री आशुतोष महाराज जी की शरण में आते हैं, ब्रह्मज्ञान प्राप्त करते हैं, वे भी उसी सुख को अनुभव करने लगते हैं जो न पैसे से मिलता है, न ऐश्वर्य से मिलता है, न संसार की किसी भी उपलब्धि से मिलता है। आज इस सत्संग में बैठे हुए सभी साधकों से ये निवेदन है, बड़ा मंगलवार आया है, ये एक शुभ अवसर है। इस दिन हनुमान जी को प्रणाम करें, उनके जीवन से प्रेरणा लें। लेकिन केवल मंदिर जाकर वापस मत आइए, उनसे ये मांगिए कि वह भक्ति मिले, वह शक्ति मिले, वह समर्पण मिले जो उनके पास था। और ये तभी मिलेगा जब आप ब्रह्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाएंगे। क्योंकि बिना भीतरी अनुभव के, बिना आत्म साक्षात्कार के भक्ति केवल ऊपर से लीपाप होती है, भीतर का परिवर्तन नहीं होता। और हमारे सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी का संपूर्ण मिशन इसी भीतरी परिवर्तन के लिए है। वे चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, वर्ग का हो, उस परम सत्य को अनुभव करे जो उसके अपने भीतर ही विद्यमान है। सूरदास जी ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी भावना होती है वैसा अनुभव होता है। तो आज इस बड़े मंगलवार पर अपनी भावना को शुद्ध करें, अपने मन को परमात्मा की ओर मोड़ें और सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा का आह्वान करें। उनकी कृपा की कोई सीमा नहीं है, वे अपने हर शिष्य पर, हर जिज्ञासु पर अपनी दया की वर्षा करते रहते हैं। बस हमें उस वर्षा में भीगने की तैयारी करनी है, उस कृपा को ग्रहण करने की पात्रता विकसित करनी है। जय श्री आशुतोष महाराज जी की, जय हो सद्गुरु की, जय हो इस पावन सत्संग की। और इस बड़े मंगलवार पर हम सबके जीवन में वह दिव्य प्रकाश प्रज्वलित हो जो हनुमान जी को राम से मिला था, जो कभी बुझता नहीं, हमें इस भवसागर से पार ले जाता है। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी अरदास है, यही इस सत्संग का सार है।